Hi, this is Chanchal. Welcome to my channel. Let's start with rationalization, one of the most important topics in number system from examination point of view. तो रेशनलाइजेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं बट उतना इनफ नहीं है. हम उस पर ही रिलाय नहीं कर सकते बिकॉज एग्जाम्स में उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. रिफ्रेशर्स वगैरह में तो हैं, तो इसलिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हमको एडवांस कंसेप्ट भी देखना पड़ेगा. तो मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन एंड व्हाई इट इज़ नीडेड. ज़रूरत क्या है रैशनलाइजेशन की, क्या है ये रैशनलाइजेशन. सो द नीड ऑफ द रैशनलाइजेशन इज दैट आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई फ्रैक्शन है, सपोज 2/-9. तो कितने स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये सही है या फिर सही तरीका है लिखने का. तो ये सही तरीका लिखने का नहीं है बिकॉज जनरल प्रैक्टिस में ये जो माइनस है वो हम डिनोमिनेटर में नहीं लगाते, हम न्यूमरेटर पे लगा देते हैं. राइट, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन. इस तरीके से हम लिखते हैं. तो उसी तरीके से ये जनरल प्रैक्टिस में डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए. जैसे डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, उसको हम चेंज करके ऊपर न्यूमरेटर पे लगा देते हैं माइनस, उसी तरीके से डिनोमिनेटर में रूट भी नहीं आना चाहिए. तो उसको रिमूव करने के लिए, डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं. आप चाहो तो लिख सकते हो कि रैशनलाइजेशन का यूज क्या है, टू रिमूव द रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर. रैशनलाइजेशन इज यूज्ड टू रिमूव द रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर. अब कैसे रिमूव करेंगे वो देखने की बातें हैं. यहाँ देखते हैं, मैं बेसिक एग्जांपल्स देती हूँ. सपोज आई हैव रिटन, यही लिख देती हूँ, चलो 2/√3. आई हैव रिटन दिस. मैंने कहा मुझे नीचे रूट नहीं चाहिए, मुझे इसको हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पे ही मल्टीप्लाई करूँगी इस सेम वैल्यू को. √3 को मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ये तो कैंसिल ही हो जाता है. तो ऊपर नीचे हम सेम चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने इसको उठा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. नाउ व्हाट विल आई गेट, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2√3, राइट, और √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3. सो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव द रूट बाय यूजिंग दिस प्रोसेस. यहाँ आप पहले रूट था, लेकिन अब जो हमारा आंसर आया है उसमें रूट जो है वो हमने ऊपर लगा लिया, ऊपर आ गया. एक दो चीज़ें और देखते हैं. लाइक आई हैव रिटन 4/√5. तो इसके लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन की देखो नीड है, हाँ नीड है, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में रूट है. तो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस बाय √5, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5. ठीक है. उसके बाद आप इसको फिर से काट मत देना. फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 4√5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √5 इंटू √5 इज नथिंग बट 5. नाउ यू कैन सी देयर इज नो रूट इन द डिनोमिनेटर. सो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग इट. ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है रैशनलाइजेशन का. 2-3 और देख लो. इस टाइप के ही ले लेती हूँ पहले मैं. सपोज मैंने लिखा 3/√2. अब इसमें आप सब बता सकते हो कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे. इससे आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से. ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट, √2 इंटू √2 इज 2. तो ये तरीका है, ये ज़रूरत है रैशनलाइजेशन की. आई होप इट इज़ क्लियर. मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखती हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं. आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर, इनको सॉल्व करते हैं. आपको पता चल गया है कि रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि हम डिनोमिनेटर में से रूट को हटा सकें, है ना. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट है, आई हैव टू रिमूव इट. तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी. राइट, तो 1 इंटू √2 इज √12 इज √12 और √12 इंटू √12 इज 12. ये मेरा आंसर हो जाएगा. क्लियर. इसको देखते हैं. अब यहाँ ऊपर भी रूट है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर रूट हमको चलेगा, हमें नीचे से रूट हटाना है ना. तो ऊपर को इसको एज इट इज रहने देंगे. मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, √5 से.
ओके ये भी रूट में है और ये भी रूट में है। हमने सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो में देखा है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इसको एज अ होल लगा सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, रूट 10 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5। ये क्लियर। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस। और ऊपर रूट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रूट 5 से। नीचे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, ऊपर 3 एज इट इज, और ये रूट है और ये रूट है तो इसको हमने एज एक साथ लिख दिया। 5 2 ज़ा 10, ये हमारा आंसर। इसको देख लेते हैं। ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर एज इट इज लिखेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर जो रूट 2 है इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। अब ऊपर कैसे मल्टीप्लाई होगा, आप इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है। पहले रूट 2 को इससे करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 2 3 ज़ा 6 प्लस रूट 2 when it will be multiplied by 1 what we will get, रूट 2। दिस इज आवर आंसर। इसको देख लेते हैं। अब ऊपर रूट नहीं है, रूट नीचे है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर हमारा एज इट इज रहेगा, नीचे भी एज इट इज रहेगा। अब मल्टीप्लाई किससे करूँ, 2 रूट 5 से करूँ या सिर्फ रूट 5 से करूँ, तो हम सिर्फ रूट 5 से करेंगे। क्यों करेंगे, आप रीज़न समझो। अगर मैं 2 रूट 5 लिखती हूँ यहाँ और यहाँ मैं फिर 2 रूट 5 लिखती हूँ, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके फिर से ये कट ही जाएगा, तो इसलिए इसको लिखने का कोई सेंस नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ जो रूट के अंदर है ना आप उसको यहाँ पे लिखोगे। इसके आगे का मैं यहाँ कर देती हूँ। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 3 रूट 5, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ध्यान से देखना, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, दिस इज रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, देन 5 इंटू 2 इज 10, दिस इज माई आंसर। क्लियर। इसको देख लेते हैं। इसमें आपको पता है कि आप रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं डायरेक्टली इस यहाँ पे इससे ही यहीं पे लिख देती हूँ क्योंकि स्पेस। चलो इससे करते हैं, इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी करेंगे। इसको जब हम इससे करेंगे तो आंसर आएगा रूट 6, और जब हम इसको इससे करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। लास्ट वन। अब मुझे फिर से बताओ कि इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, रूट 3 से बस मल्टीप्लाई कर दूँ कि 3 रूट 3 ज़रूरी है, तो 3 रूट 3 नहीं ज़रूरी है क्योंकि 3 अब बाद में वो फिर से कैंसिल हो सकता है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 से, और यहाँ पे भी रूट 3 आ जाएगा। चलो पहले डिनोमिनेटर कर रही हूँ, चलो न्यूमरेटर कर लो, 5 एज इट इज़। यहाँ पे ये इसके ऊपर रूट है और यहाँ पर ये इसके ऊपर रूट है, तो 2 3 ज़ा 6। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, दिस इज रूट 3, दिस इज ऑल्सो रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। अब 3 आया, उस 3 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन। ये हमने सबसे बेसिक क्वेश्चंस देखे, अब हम थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स उठाएंगे। अभी तक हमने देखा कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म थी जिसमें कि रूट था, और उसको हमने हटाने के लिए क्या प्रोसेस है उसको सीख लिया। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एक टर्म नहीं, ये यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, 2/√3 माइनस 1 मल्टीप्लाई। पिछले केसेस में हम देख रहे थे जैसे नीचे रूट 3 था तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दे रहे थे रूट 3 का। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें प्रोसेस में क्या, इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, यहाँ का साइन देखना है, जो साइन यहाँ होगा इसका ऑपोजिट साइन हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में लेकर के आना है। लाइक यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस 1, और यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे रूट 3 प्लस 1। जैसे यहाँ पे माइनस है तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे माइनस, इसमें हम साइन ऑपोजिट ले लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं।
ये जो 2 है ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 2√3 प्लस 2 1 से 2। और नीचे अगर हम देखें डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर फिर हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी a प्लस बी। लगभग रेशनलाइजेशन के सारे क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी का यूज हमें करना है, और अगर हम इसका यूज नहीं भी करते हैं तो एक डायरेक्ट मेथड है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन में किया हुआ था। फिलहाल मैं आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ a माइनस बी a प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर मैं लिख दूंगी यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है 1, तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर न्यूमरेटर सेम रहेगा, चाहेंगे तो हम ये 2 कॉमन भी ले सकते हैं या तो नहीं भी लेंगे तो भी परफेक्ट है। 2√3 प्लस 2 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 स्क्वायर इज 1। 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा √3 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन में 3 माइनस 1 इज 2 और 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर √3 प्लस 1। तो इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव कर दिया। तो जो बेसिक इसके पीछे जो मेथड का इसका जो मतलब है, हमको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में अगर माइनस होगा उसका ऑपोजिट साइन लेके हमको मल्टीप्लाई कर देना है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी का यूज होगा, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन 7/√12 माइनस √5। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है। यहाँ पर माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस से। √12 प्लस √5 बाय √12 प्लस √5। डिनोमिनेटर में हमारी फिर आइडेंटिटी लग रही है, दिस इज a, दिस इज b, a माइनस बी a प्लस b। ये आइडेंटिटी हम देख चुके हैं, इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ऊपर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 7 को इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 इंटू √12 प्लस √5, न्यूमरेटर एज इट इज। अब जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो √12 स्क्वायर इज 12 माइनस √5 इंटू √5 इज 5। न्यूमरेटर अगेन एज इट इज चलेगा, और 12 माइनस 5 इज 7, 7 से 7 कैंसिल, सो आवर फाइनल आंसर विल बी √12 प्लस √5। तो इस तरीके से हमको डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है। इसको देख लेते हैं, तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसा इन दोनों में हमने अप्लाई किया, सेम मेथड है। 1/8 प्लस 3√5। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 8 माइनस ले लेंगे इस बार, 8 माइनस 3√5, और डिनोमिनेटर में भी सेम 8 माइनस 3√5। न्यूमरेटर 1 इंटू कोई भी नंबर, ये वाला नंबर आ जाएगा हमारा सेम, और अपॉन में फिर से हमारी वही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a ये है और b हमारा ये पूरा है, तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 3√5, 8 स्क्वायर इज 64। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे ये आप समझ लो, 3√5 का स्क्वायर करना है हमें, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 9 एंड √5 इंटू √5 इज 5, ये तरीका है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 9, √5 इंटू √5 इज 5, 9 5 45। इस तरीके से हम
के ही मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करें बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने पहले किया, 3rd या 2nd नंबर का क्वेश्चन। मैं इससे स्टार्ट करती हूँ। सोल्यूशन 3√2 + 1 / 2√5 - 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे, इससे ही, लेकिन ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर सीधे सीधे दिख रहा है कि ये a है एंड दिस इज b, a - b, a + b, विच मीन्स a² - b²। तो a² - b²। ऊपर देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इसको 3√2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना इसमें बहुत, साइड में मल्टीप्लाई करके फिर आप यहाँ लिख दीजिएगा। 3√2 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 से, फिर इसको इससे करेंगे। पहले इससे करते हैं, 3√2 × 2√5। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, ये रूट, और 2 × 5 = 10, मतलब रूट को रूट वाले से और जो बाहर है उसको उससे। तो इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6√10। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स प्लस 3 × 3 = 9√2, फिर से प्लस आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, प्लस 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 3। अब हम चेक करेंगे कि ऊपर क्योंकि सब प्लस में है तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, और उसका तरीका क्या है, रूट के अंदर देखते हैं कि ये रूट के अंदर चेक करेंगे कि रूट सब सेम है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ये √10 है, ये √2 है, ये √5 है, ये सभी अलग हैं, तो ये आगे और सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इतना ही रहेगा न्यूमरेटर। इसको न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज लिखा, न्यूमरेटर और सॉल्व नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को, 2√5 का स्क्वायर, 2√5 × 2√5 कैसे करेंगे, 2 × 2 = हो गया 4, और √5 × √5 इज 5, 4 × 5 = 20, माइनस 3 × 3 = 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 20 - 9 करेंगे तो आंसर इज 11, और ऊपर ये जो हमारा न्यूमरेटर है ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? तो ये तरीका है। तो मेरी इसमें ये एडवाइस है स्टार्टिंग के लिए सिर्फ, कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ साइड में कर लो, फिर उसके बाद आप यहाँ लिख लो ये वाला, √3 + 1 / 2√2 - √3 मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बट साइन हमारा हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, दिस इज a, दिस इज b, a - b, a + b अगेन, सो a² - b², तो 2√2 होल स्क्वायर माइनस √3², ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यही सजेशन दूंगी, आप साइड में करके फिर यहाँ लिख लो, स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट। √3 को इससे इंटू करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2√2 से, तो 2 एज इट इज, जो रूट वाले हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2 = 6, 2√6। इसके आगे इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन प्लस, √3 × √3 इज 3, प्लस फिर 1 को इससे करेंगे तो एज इट इज, फिर 1 को √3 से करेंगे तो √3। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये और फर्दर प्लस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस इज √6, दिस इज √2, दिस इज √3, और इसमें तो रूट है ही नहीं, चारों टर्म्स एकदम डिफरेंट है, तो ये ऐड नहीं होगा, यही हमारा न्यूमरेटर रहेगा। यही मिस्टेक होती है कि बच्चे इनको और इनको ऐड कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे 5√2, या इस तरीके की मिस्टेक्स देखने मिलती हैं। तो न्यूमरेटर हमारा आ गया सेम, डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करना है, 2√2 को मल्टीप्लाई करना है 2√2 से, तो 2 × 2 = 4, और √2 × √2 करेंगे तो आंसर इज 2, 4 × 2 = 8, माइनस √3 × √3 इज 3, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और न्यूमरेटर जो है वो पूरा
सेम हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला क्वेश्चन लगभग सेम ही था, फॉर्मेट उसका, बस मैंने एक करके इसलिए दिखाया ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है हमारा, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, मल्टीप्लाई। क्या प्रोसेस होता है यूजुअली? जो डिनोमिनेटर होता है उसको सेम लिख देंगे, बस ये जो बीच का ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो ये दो टर्म्स के बीच का जो साइन है प्लस, वो यहाँ अभी क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म हुई, फिर ये प्लस की जगह माइनस ए, और अपॉन में भी यही सेम एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। बी स्क्वायर को इन सबसे इंटू करेंगे, तो फिलहाल मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर को इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, इसको इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। और डिनोमिनेटर में आपको पता है क्या होगा, ये पूरा a मान लो और इसको मान लो b, या a और b है ऑलरेडी है तो p q मान लो, दिस इज p, दिस इज q, p प्लस q, p माइनस q, वही a प्लस b, a माइनस b मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ पर a जो है वो क्या है? ये पूरा है, इस पूरे का स्क्वायर करोगे क्योंकि दिस इज वन सिंगल टर्म, तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर, ये पूरा हमारा a है, एक टर्म है, माइनस ये a स्क्वायर माइनस दिस इज, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर हम सेम लिख देंगे, न्यूमरेटर हमारा सेम है, और डिनोमिनेटर में हम जब इसका ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट ये आपस में हमारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायर रूट है ना, और ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और ये क्या चल रहा है? ए स्क्वायर। अब आप देखो, प्लस ए स्क्वायर, दिस इज माइनस ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा? ऊपर न्यूमरेटर में बचा बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा? बी स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, दिस इज द फाइनल आंसर। ये हो गया रैशनलाइज। दिखने में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, बट बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है।